हे गाइस, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल के फैंस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक एक करके बात करते हैं कि मार्वल ने आज क्या क्या अनाउंस किया हॉलेज पे। सबसे पहले हॉलेज होता क्या है। अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन करके एक इवेंट चल रहा है जो कि 23 जुलाई से 26 जुलाई तक चलता है। इस बीच बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं जैसे कि वार्नर ब्रदर्स, जैसे कि सोनी, मार्वल, ये सब आते हैं और अपनी अगली प्रोजेक्ट्स का लाइनअप या अपने अगली प्रोजेक्ट्स का स्केल हमको बताते हैं कि हम उनमें कौन डायरेक्टर लेने वाले हैं, कौन से एक्टर्स लेने वाले हैं, कौन सी कहानियों को हम उसमें दिखाने वाले हैं। आज मार्वल का पैनल था। ये पैनल छोटा मोटा पैनल नहीं होता। हर बार मार्वल यहाँ आता है, सिवाय पिछली बार नहीं आया था और 2023 में भी नहीं आया था। बट मार्वल जब भी यहाँ आता है तो अपने सबसे बड़े बॉम्ब्स ड्रॉप करता है। लास्ट टाइम जब मार्वल आया था वो था साल 2024 और उस दिन मार्वल ने ये अनाउंस किया था कि डॉक्टर डूम के कास्ट में रॉबर्ट डॉनी जूनियर को कास्ट किया गया है एंड एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर्स जो रूसो और एंथनी रूसो होने वाले। दीज थिंग्स दैट मार्वल डज देयर इज अमेजिंग। आज मार्वल ने क्या क्या अनाउंस किया। सबसे पहला अनाउंसमेंट जो मार्वल ने किया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मार्वल ने घोस्ट राइडर के ऊपर बात करी। घोस्ट राइडर का पहला हमें एक पोस्टर देखने को मिला, जस्ट टाइटल पोस्टर और कुछ नहीं। साथ में हमें ये भी पता चला कि घोस्ट राइडर को कौन प्ले करने वाला है। आपको याद होगा बहुत सालों से ये रूमर्स चल रही हैं कि रैन गॉसलिंग मार्वल को ज्वाइन करने वाले थे एंड ही हैज़ फाइनली ज्वाइन मार्वल। उन्हें घोस्ट राइडर का रोल ऑफर हुआ है और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज वो कॉलेज में आए और उन्होंने खुद कंफर्म किया कि रायन गॉसलिंग इज प्लेइंग घोस्ट राइडर। तो इतना बड़ा कैरेक्टर और इतना बड़ा लेगेसी। आपको याद होगा निकोलस केज लास्ट टाइम घोस्ट राइडर प्ले किए थे एंड ही वाज फिनोमिनल। इतने बड़े लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमें सिर्फ एक अच्छा एक्टर नहीं, एक अच्छा डायरेक्टर भी चाहिए। एंड वी हैव अ ग्रेट डायरेक्टर इन दिस प्रोजेक्ट, शॉन लेवाई, जिन्होंने लास्ट टाइम डेडपूल एंड वुल्वरीन डायरेक्ट करी थी एंड वी ऑल्सो नो हिम फॉर स्ट्रेंजर थिंग्स। नाउ ये दोनों चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं मार्वल के अगले सागा के लिए। मार्वल ने घोस्ट राइडर को अनाउंस कर दिया विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर्स। डैम, इट्स अमेजिंग। इसके बाद जब मार्वल ने घोस्ट राइडर के पूरे पैनल को बंद किया, नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो मार्वल की तरफ से आया वो था एवेंजर्स डूम्सडे का अनाउंसमेंट। आई नो एवेंजर्स डूम्सडे 2024 में अनाउंस हो चुका था बट मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे के सारे कास्ट मेंबर्स को बुलाया। वी ऑल्सो गॉट टू नो कि पेगी कार्टर फाइनली इसमें रीअपियर करने वाली है, जो कि हमको पता ही था। लाइक गॉड फॉरबिड दोस्त जो सोचेंगे कि पेगी कार्टर इस पे नहीं आने वाली। क्रिस इवांस आ रहा है, कैप्टन अमेरिका आ रहा है, तो पेगी कार्टर कैसे नहीं आएगी। साथ में उन्होंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को फिर से स्टेज में बुलाया। डॉक्टर डूम का एक ऑल न्यू पोस्टर रिलीज किया, आपको दिख रहा होगा साइड में। दे हैव मेड इट ऑल क्लियर कि इन लोग क्या चाह रहे हैं। दे हैव क्रिएटेड होल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर 2 और उसको हॉलेज के पैनल के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया। मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर 2 है वो हमको अक्टूबर या नवंबर के अराउंड देखने को मिलेगा। सो वी गॉट ऑल द न्यूज़ कवर्ड ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे। ठीक है, साथ में हमें कुछ आंसर्स मिले एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, जैसे कि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की एक बैक स्टोरी रहेगी कि मूवी के थ्रू एक्सप्लोर किया जाएगा। ट्रेलर में भी हमको देखने को मिला है कि डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स की एक बैक स्टोरी रहेगी। ठीक है, वी विल गेट टू नो अबाउट इट इन द ट्रेलर, इन द मूवी इटसेल्फ। एंड द थर्ड थिंग इज Black Panther 3. Yeah, we are gonna get a Black Panther 3 and in this role we have David Johnson as Black Panther. We have T'Challa 2 in this film. In this film we are gonna have T'Challa's son, जिसको हमने Black Panther Wakanda Forever में देखा था, T'Challa का बेटा। वो अब आगे Black Panther की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। And we have the director Ryan Coogler back in the project. That's a very good news to be happy about. बहुत कुछ हुआ इस इवेंट पे। ठीक है, 3-4 प्रोजेक्ट्स थे बट बहुत बड़ी चीज़ थी। एक तो घोस्ट राइडर वाज नेवर एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस इवेंट। एक्समैन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्समैन आपको पता है एक होता है ये कॉमिक कॉन, उसके बाद होता है D23 जो कि जस्ट अगस्त में होता है। अगस्त के 8-9 किसी अराउंड D23 होगा। इन दैट इवेंट वी आर गोना गेट एक्समैन। एक्समैन का कास्ट रिवील हो सकता है। वी विल बी हैविंग मोर अपडेट्स ऑन एक्समैन ऑन D23। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मेरे दिमाग में आई आफ्टर ऑल दिस केओस, जो आज का इतना बड़ा इवेंट था और ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हमको दिखाए गए हैं। केविन फाइगी ने इंटरव्यूज़ में बोला ही हैज़ एक्चुअली थॉट ऑफ 2042 तक के प्रोजेक्ट्स केविन फाइगी के दिमाग में हैं। हमें ये समझ में आना चाहिए इससे कि केविन फाइगी ने जो डॉक्टर डूम वाला हमारे साथ किया, एवेंजर्स डूम्सडे किया, दैट वाज ऑल प्लान्ड। ठीक है, एवेंजर्स डूम्सडे पहले प्लान में नहीं था। उनके साथ चीज़ें वैसी नहीं हुई जो उन लोग सोचे थे। उन्होंने कैंग इंडस्ट्री के बारे में सोचा था, उन्होंने कैंग के बारे में सोचा था। इट डिड वर्क। ठीक है, उसके मतलब उन्होंने कैंग को कई जगह दिखा दिया और लोगों के लिए कैंग की वैल्यू काफ़ी कम हो गई, जिसके बाद पीपल इवेंचुअली स्टार्टेड हेटिंग मार्वल। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, शोज फ्लॉप हो रहे थे। उधर केविन फाइगी ने काफ़ी स्मार्ट प्ले किया।
उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमको चाहिए जो रूसो, एंथनी रूसो, RDJ, हम सब देंगे। और उन्होंने 2024 में एक इतना बड़ा कॉलेज पैनल में सब कुछ अनाउंस कर दिया कि हम एवेंजर्स डूम्सडे ला रहे हैं, जिसमें डॉक्टर डूम इज़ द मेन विलन। और उन्होंने पूरा कैंग से पिवट मार दिया। डॉक्टर डूम एज अ कैरेक्टर काफ़ी बैड एस है। अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हो या अगर आप थोड़ा सा भी आपको पता है बैक स्टोरी की डॉक्टर डूम की, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है वो। और अगर उसको अच्छे से दिखाया जाता है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। प्लस RDJ इन द रोल। RDJ इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एंड ही हैज़ बिन इन मार्वल, तो बहुत ज़्यादा उनको मार्वल से फेमिलियरिटी है और मार्वल को उन पर अंधा ट्रस्ट है कि ये आदमी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देगा। And we all know since then RDJ has been, he has been promoting Avengers Doomsday in every reel, in every photo that he uploads in Instagram. What he does, उसकी पूरी फैन फॉलोइंग Avengers Doomsday के बारे में अच्छे से जानती है, जो भी RDJ की फैंस हैं। क्या किया उन्होंने इससे? हमारा दिमाग भटका दिया। हम लोग 2 साल तक एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में बात करते रहे, एवेंजर्स डूम्सडे की थ्योरीज, एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा, डॉक्टर डूम का लुक। हम ये सोचना बंद कर दिए कि मार्वल इसके आगे क्या प्लान कर रहा है। मार्वल ने वहीं पे अपना प्लानिंग पूरा बिछा लिया है एंड दे हैव क्रिएटेड एवरीथिंग जो कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल को सस्टेन कर पाएगी। दैट वाज देयर प्लान, दैट वाज देयर मेन प्लान। ठीक है, अभी जब मैं देख रहा हूँ घोस्ट राइडर और इस प्रकार की चीज़ें अनाउंस हो रही हैं, तो या दे न्यू कि इसके पहले उन्होंने अपना सर्वस्व डाल दिया था एवेंजर्स एंड गेम तक। आगे का उन्होंने प्लान नहीं किया था, जिसके कारण ब्लेड सब खराब हो गई, कुछ भी अच्छे से नहीं बना, इटर्नल्स वगैरह सब बेकार हो गया। नाउ दे न्यू कि भाई हमें डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स में तो काम करना ही है, और पीछे हमें ये भी करना है कि आगे का मार्वल कैसे बिल्ड करना है। अमेजिंग, दिस प्लान वाज अमेजिंग। और हो सके तो हम इसके ऊपर एक अलग से डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम रन्स आउट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ। ठीक है, अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। इट वॉज जस्ट अ फन डे। घोस्ट राइडर ने मेरा दिन बना दिया, टू बी ऑनेस्ट। आपका दिन बनाया कि नहीं, आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप सबसे किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, सी यू।